इच्छाओं को रोकना बहुत कठिन हुआ करता है और वो इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और उन इच्छाओं के माध्यम से निरंतर कर्म का अर्जन होता है। वस्तुतः भिन्न भिन्न प्रसंगों में प्रकारांतर से वही विषय सामने आता है और आचार्यों ने भिन्न भिन्न उदाहरण आदि के माध्यम से उस विषय को समझाने का पुरुषार्थ किया है। इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं उनको रोकने का पुरुषार्थ किस ढंग से किया जाए वो सारी इच्छाएं रुक जाए। रुकती नहीं वो इच्छाएं, आप कहो अथवा न कहो, किंतु मन में इच्छाएं तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विकल्प उत्पन्न होते चले जाते हैं। सरोवर है और सरोवर में हवा के झोंके के द्वारा उसमें तरंग उत्पन्न होती रहती हैं और विलीन होती रहती हैं। ये तरंग कभी शांत नहीं होती, बार बार वह तरंग की भांति मन में विभिन्न प्रकार के विकल्पों की धारा बनी रहती है। उन विकल्पों को शांत किस ढंग से किया जाए, पहले हम ये सोच लें विकल्पों को शांत करने के पूर्व में कि विकल्प कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एक सत विकल्प होता है और असत विकल्प, ये मुख्य रूप से दो विकल्प हैं। असत विकल्प संसार के लिए कारणभूत हैं और सत विकल्पों के माध्यम से अपने आत्मा का भी हित होता है और सत विकल्पों के माध्यम से पर का भी कल्याण होता है। किंतु सत विकल्प छोड़ करके संसारी प्राणी निरंतर असत विकल्पों में उलझता चला जाता है। हिताहित विमूढ़ आत्मा स्वम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही अनेकारंबजयी पापहि कोशकार कृमिर यथा। बहुत अच्छा श्लोक दिया है ज्ञानार्णव में शिवचंद्र आचार्य ने कि हिताहित विमूढ़ आत्मा, वह आत्मा अज्ञानी है, वह जीव अज्ञानी है जो कि हित और अहित के ज्ञान से वह दूर है। हिताहित ज्ञान से वह बिल्कुल दूर है। किसके द्वारा हित होता है, किसके द्वारा अहित होता है, इस प्रकार के विवेक से शून्य वह जीव सम शाश्वत वेष्टयेत ग्रही, वह जीव कौन सा है जो ग्रही अर्थात गृहस्थ है। वो अनेक आरंभजयी पापई, अनेक प्रकार के आरंभों के माध्यम से उत्पन्न जो पाप है उसके माध्यम से वह अपने आप को वेष्टित करता चला जाता है। और उदाहरण दिया है कोशकार कृमिर यथा, वह जिसको बोलते हैं रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जानते हैं, जिसके मुख से वह रेशम उगलता है और उसके माध्यम से, उस लार के माध्यम से वह अपने आप के बदन को
वेष्टित करता चला जाता है। उसको रेशम का कीड़ा बोलते हैं। उसी को आचार्यों ने कोशकार कृमिर यथा ऐसा कहा है। उसके माध्यम से वह अपने आप के शरीर को वह वेष्टित करता चला जा रहा है। और ये आपने देखा होगा अथवा सुना होगा, पढ़ा होगा कि रेशम की जो उत्पत्ति होती है उसी कीड़े के लार के माध्यम से ही रेशम का उत्पादन होता है। अब सोचो, वो छोटा सा कीड़ा है और वह उसमें से वह लार निकल रही है। तो इस प्रकार के असंख्य जो कीड़े होते हैं उनके माध्यम से जो निकला हुआ जो लार है उसके माध्यम से रेशम के कपड़े बनते हैं, ऐसा सुना है। तो रेशम के कपड़ों के उत्पादन के लिए वो सारे सारे असंख्य जीवों का घात हो जाता है। सुना है, मुख से कहना अच्छा नहीं लगता। उनको उबलते हुए पानी में अथवा और कोई भी द्रवभूत पदार्थ में उसको छोड़ दिया जाता, तो उसके माध्यम से वह सारा सारा रेशम पृथक हो जाता है और सारे सारे वो जीवों की विराधना हो जाती है और रेशम के कपड़े बनाते हैं। और वह बाजार में देखने को वह कपड़ा मिलता है और रेशम के वस्त्र पहनने के जो इच्छुक होते हैं उससे प्रभावित होते हैं और रेशम का वह वस्त्र खरीदते हैं। सोचो, विचार करो, इस शरीर को ढांकने के लिए इतनी जीवों की विराधना। महाराज, फिर गृहस्थ का जीवन कैसा चलेगा? गृहस्थ को वस्त्र की आवश्यकता पड़ती, मैं मानता हूँ, किंतु इस प्रकार रेशम के वस्त्र के द्वारा ही शरीर को ढका जाता है, ऐसा अनिवार्य है क्या? किसी भी वस्त्र के माध्यम से शरीर की रक्षा के लिए वह उस वस्त्र का उपयोग करता है गृहस्थ, किंतु इस प्रकार की हिंसात्मक तरीके से उत्पन्न होने वाला जो वस्त्र है उसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि संसारी प्राणी अनेक प्रकार के आरंभ के माध्यम से अर्जित जो पाप है उस पाप के द्वारा अपने आप को वेष्टित कर रहा है। कौन? ग्रही अर्थात गृहस्थ होता है। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है जिन कार्यों के माध्यम से पाप का अर्जन नहीं होता हो। ऐसा कोई भी सांसारिक कार्य नहीं है, कोई भी कार्य हो उसमें पाप का अर्जन होता है। तो इसलिए अनेक प्रकार के आरंभ, अर्थात आरंभ किसको बोलते हैं? प्राणों की विराधना का नाम आरंभ माना जाता है। मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से और अनेक प्रकार के सांसारिक जो साधन सामग्री हैं उनके माध्यम से वह वस्तुओं का उत्पादन करता चला जाता है। एक मान लो कोई भी बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में जो वो फैक्ट्री चल रही है, चाहे वह सीमेंट फैक्ट्री हो चाहे और कोई भी फैक्ट्री हो, जिसमें अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन के पीछे कितने जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, इसका हम गणित नहीं लगा सकते। इसके उपरांत भी उस ओर संसारी प्राणी की दृष्टि नहीं जा पाती। मात्र अपने जीवन की रक्षा के लिए
इतना पाप करना कहाँ तक उचित है। और गुरुदेव ने कई बार इस विषय को रखा है स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि सबसे यदि अधिक हिंसा होती है, सुन रहे हैं आप, सबसे अधिक मात्रा में हिंसा किसके द्वारा होती है? तो गुरुदेव का ये कहना, सबसे अत्यधिक मात्रा में हिंसा जो होती है वह अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह होता है, उसमें तो हिंसा होती ही है, किंतु अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं है उन वस्तुओं के संकलन में संसारी प्राणी बेहिसाब पाप का अर्जन करता है। कोई हिसाब नहीं उसका, न हिसाब है न किताब है। कोई मान लो अरबपति अथवा खरबपति है, उनके सामने ये बात रखी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि भाई साहब आप अरबपति नहीं खरबपति हैं, तो ऐसे स्थिति में वो सारा वित्त का उपयोग आप करते हो, उसमें से खाने पीने आदि के प्रयोजन को लेकर के कितना वित्त का व्यय होता है, उनको पूछा जाए तो वो ये बताएंगे कि भैया पॉइंट में जाता है। क्या? बिल्कुल पॉइंट में चला जाएगा, प्रतिशत में भी नहीं जा रहा है और प्रतिशत में भी पॉइंट में चला जाता है। इतनी अल्प मात्रा में वह वित्त का व्यय खाने पीने आदि के लिए चला जाता है। बाकी सारा वह वित्त का अर्जन तुमने किया है, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी क्या है हमें बताओ। किस में जाएगा वह सारा वित्त? वह सब और किसी में नहीं, केवल विलासता के लिए ही वह सारा वित्त चला जाता है। उसकी कोई भी वस्तुतः उपयोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल सकता है। एक लखपति है, उसका जीवन भी अच्छा बढ़िया चल रहा है, करोड़पति है उसका भी चल रहा है, और अरबपति खरबपति का भी चल रहा है। और खरबपति होने के बावजूद भी व्यवसाय के लिए विराम नहीं दिया उसने। सोचो विचार करो और कितनी इच्छा होगी उसकी। ये सारी इच्छाएं ये संसार के लिए कारणभूत हैं, ऐसा कहा है। इसलिए इस प्रकार तीव्र जो इच्छा है, तृष्णा है, उस तृष्णा की खाई कभी भरती नहीं। खूब भरी पर रिक्त रही, ऐसा आप लोग पूजन में बोलते हैं। तृष्णा की ऐसी विशाल खाई है। स्वयं गुणभद्र आचार्य कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। कहाँ पर? आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य ने एक स्थान पर उल्लेखित किया है, वह आपके सामने रख रहा हूँ कि आशा की क्या दशा होती होगी। सोचो विचार करो। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनूपमं कस्य किम कियद आयाति वृथावो विषयैषिता। क्या कहा उन्होंने? आशा गर्तः, गर्त का अर्थ खाई, आशा रूपी खाई प्रत्येक प्राणी के पास विद्यमान है। और वो ऐसी विशाल खाई है, आशा रूपी खाई, जिसमें 3 लोक की संपदा भी वह अणु के समान प्रतीति में आ रही, इतनी विशाल वह खाई है, आशा रूपी खाई। और प्रत्येक प्राणी के पास ये खाई है।
तो किसके लिए कितना मिलेगा? कस्य किम कियत आया थी, किस जीव के लिए कितना हिस्सा मिलेगा, सोचो विचार करो। 3 लोक की वह संपदा भी उस आशा रूपी खाई में यदि भर दे तो वह इतनी विशाल खाई है, वह गर्त है, उसमें वह परमाणु के समान प्रतीति में वह आ रही है संपदा। इतनी वह विशाल खाई है और एक जीव की खाई नहीं, वह आशा रूपी खाई प्रत्येक प्राणी के पास है। तो ऐसे स्थिति में किसके लिए कितना हिस्सा आएगा, सोचो विचार करो। इसके बावजूद भी इसकी आशा तृष्णा शांत नहीं हो रही है। वंस मोर और की भूख बनी हुई है और उसको, उस भूख को, उस तृष्णा को मिटाने के लिए वह रात दिन वह वित्त के उपार्जन में लगा हुआ है और अनेक प्रकार के आरंभ के माध्यम से वह पाप का अर्जन करता हुआ अपने ही आत्मा को उस पाप से वेष्टित करता चला जा रहा है, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने बदन को वेष्टित करता है। महाराज, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ, न आपके लिए कहना चाह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये ध्यान रखो, क्योंकि मेरा भी इतिहास इसी संसार में निकल गया है। अतीत अनंत काल में मेरा भी इसी संसार में परिभ्रमण हुआ है। वह क्यों हुआ है? इसी पाप के कारण हुआ है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ और आपके लिए नहीं कहा जा रहा। प्रत्येक संसारी प्राणी की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। कम से कम अब तो चेत ले, जब अनंत काल व्यतीत हुआ है इसी प्रकार पाप के अर्जन करके अपने आप के आशा को दूर करने के लिए या तृप्त करने के लिए, फिर भी वह तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि सांसारिक जो सुख उत्पन्न होता है, विषयजन्य जो सुख उत्पन्न होता है, वह कभी भी तृप्तिजनक नहीं हो सकता। वह हमेशा बार बार उपभोग करते चले जाओ, किंतु वह शांति नहीं मिलेगी। आशा कभी भी दूर नहीं हो सकती। वह मन की आशा, मन की जो भूख है वह कितनी है? वो अनंतात्मक भूख है। शारीरिक भूख तो तनक सी, किंतु मन की भूख की कोई भी सीमा नहीं है। वो अभी भोजन करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है और भोजन कर रहा है और मन के अनुरूप व्यंजनों का स्वाद ले रहा है। बहुत अच्छे मीठे मीठे व्यंजन हैं। वह वस्तुतः देखा जाए, वह संसारी प्राणी निश्चिंत हो करके विषयों का भोग भी नहीं कर सकता। ये ध्यान रखो। ये कैसी महाराज हैं? भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन करते हुए उपयोग किधर गया? अंतों के लिए है क्या? नहीं। अभी सुबह सुबह भोजन के लिए बैठा है और अंतों की चिंता हो गई। शाम के लिए ये मिठाई है खत्म तो नहीं हो गई है, शाम के लिए भी रखो। पेट भर गया, पेट भरने के बाद बस बस कहता है, लेकिन शाम की चिंता फिर भी बनी हुई है। वो बोलते हैं आशा, ये कभी दूर नहीं होगी। और केवल शाम की चिंता नहीं, बरसों की चिंता, बल्कि जीवन भर की चिंता उसकी बनी हुई है। इसलिए सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं, इस प्रकार उक्ति हमने यहीं पर
सुनी है बुंदेलखंड में। सामान कितना है, 100 साल का, और पल की खबर नहीं, फिर भी वह बटोरता चला जा रहा है, संकलन करता ही चला जाता है, और उसके माध्यम से वह संसार का और विकास करता चला जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा था, प्रत्येक प्राणी के प्रति आशा अनंतात्मक है, तो कैसी उस आशा की पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी उसकी आशा बनी हुई है। आज नहीं कल वह आशा की पूर्ति होगी। इस दृष्टिकोण को लेकर के वह निरंतर प्रयत्न करता चला जाता है, किंतु उसका वह प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। परिवार है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। मान लो परिवार में 10 मेंबर हैं और कमाने वाला एक व्यक्ति है, और सारे परिवार के लोग उसका उपभोग करते हैं, किंतु उपभोग तो सभी कर रहे हैं, किंतु सब समान रूप से पाप का अर्जन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परिवार में ऐसे भी मेंबर होंगे जो कमाने वाला व्यक्ति कमा रहा है और वो बैठे बैठे उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। इसके उपरांत भी उन वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी वह दुर्गति का पात्र हो अनिवार्य नहीं। एक स्वर्ग का पात्र बन रहा है और एक नरक का पात्र बन रहा है। ऐसा क्यों? आसक्ति। जो अत्यासक्ति के साथ वह अर्जन करके उसका उपभोग करता है और दूसरे को करा रहा है, तो उसका पतन होगा, सबका नहीं होगा। अर्थ ये है, उसने कमाया बिल्कुल नहीं, किंतु जो कमाया गया है जिसके द्वारा उसका उपभोग किया है उस परिवार में रह करके, किंतु उपभोग करते समय उसकी लालसा बिल्कुल नहीं है, और अपने लिए थोड़ा सा ग्रहण करके वह धर्म ध्यान के उद्देश्य से मान लो उन विषयों का सेवन करता है, तो उसकी मंद कषाय होने के कारण आशा की मात्रा बिल्कुल अत्यल्प होने के कारण उसकी सद्गति होती है, वह देह पर्याय में चला जाता है। और अत्यासक्ति के साथ उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है वह दुर्गति का पात्र बनता है, किंतु देखने में बिल्कुल नहीं आता है। व्यवसाय करने वाला वह सोचता है मैं परिवार को चला रहा हूँ, और परिवार को चला रहा हूँ कह रहा है, और वह स्वयं अल्प मात्रा में भी उपभोग कर सकता है, किंतु आसक्ति ज्यादा है, कंजूसी जिसको बोलते हैं। वो जोड़ने में लगा हुआ है, स्वयं उसके उपभोग करने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा मैं उसका उपभोग करूँगा तो फिर ये खत्म न हो जाए, इसलिए उसकी आशा टूट नहीं रही है। अपने लिए भी उसका उपयोग जितनी मात्रा में करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, क्योंकि आशा अधिक है, कहीं समाप्त न हो जाए। अरबपति खरबपति है, वह सारी संपदा वह धन अपने जेब में नहीं रखता है, धन को कहाँ रख रहा है? बैंक में रख रहा है। और मान लो वह आउट ऑफ कंट्री में भी बैंक हो सकता है, स्विच बैंक जिसको बोलते, वहाँ पर उसकी संपदा
बैंक में सुरक्षित है तो वह यहाँ पर सुरक्षित है। और मान लो बैंक फेल हो जाए, इधर हार्ट फेल हो सकता है। हजारों किलोमीटर दूरी पर वह धन रखा हुआ है बैंक में, और यहाँ पर वह रह रहा है, और वह बैंक फेल हो गया, डूब गया, इस प्रकार खबर मिलते ही तो यहाँ पर वह उसकी मृत्यु हो जाती। इतना गाढ़ संबंध है पर वस्तु के प्रति, इसी को बोलते हैं आसक्ति संबंध। कितने विकल्प किए हैं जिंदगी भर उसने, और उन असत विकल्पों के माध्यम से वित्त का उपार्जन किया, और वह सारा सारा वित्त डूब गया। डूब गया तो ये इधर भी डूब गया। अब क्या करोगे? गया, कहाँ पर गया? उस संपदा को जीवन भर वह उसका उपभोग भी नहीं कर पाया, और अंत में दुर्गति का पात्र बना हुआ है। ये किसका परिणाम है? एक आशा का परिणाम है, इच्छा का, तीव्र आसक्ति का यह परिणाम है कि वह सागरोपम आयु के लिए वह अनंत दुख का अनुभव करता हुआ वहाँ पर रह रहा है। क्षण भर के लिए यहाँ पर पाप करता है, किंतु सागरोपम आयु के लिए उसका उपभोग करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किया हुआ पाप का फल यहाँ नहीं मिल सकता है। क्यों? यहाँ पर वह क्षेत्र ही नहीं, वहाँ पर तिल तिल करे देह के खंड, यहाँ पर कौन करने वाला खंड, मुझे बताओ। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार दूसरे के लिए उपद्रव नहीं कर सकता, किंतु वहाँ पर अनंत दुख को भोगने के लिए नीचे उतर रहा है, और वह सप्तम पृथ्वी का फाटक खोल दिया उसने, वहाँ पर पहुँच गया है, और अनेक प्रकार के शारीरिक दुख का अनुभव वह निरंतर कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि उस नारिकी का भाव प्रति समय मरने का भाव होता है। आप सुन रहे हैं? आप प्रति समय मरने का भाव है उसके अंदर, किंतु आचार्य कहते हैं अकाल में उसका मरण संभव नहीं है। देव और नारकियों का और भोग भूमि जीवों का मरण तो होता है, किंतु अकाल मरण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में 33 सागर तक वह प्रति समय अनंत दुख का अनुभव करता है। मरने की इच्छा होती है, तिल तिल के समान उस शरीर को खंडित किया जाता है, इसके बाद भी पारे के समान वह शरीर पुनः जुड़ जाता है। इसलिए उसका मरण नहीं, क्योंकि मरण हो जाए तो दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे, संभव नहीं। ये पाप का परिणाम है, और वहाँ जा कर के जाति स्मरण अधिक हो जाता है। भव प्रत्यय जो अवधिज्ञान है वह भी हो जाता है, कु अवधिज्ञान मिथ्या दृष्टि को, और जाति स्मरण अधिक भी हो जाते हैं। उसके माध्यम से सोचता है अरे ये किसका परिणाम है, किसका क्या, ये इतिहास सामने आया है। जाति स्मरण के माध्यम से पूर्व भू का दृश्य उसको देखने को मिलता है। अरे हमने उस व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था, इस प्रकार सोचता है किस प्रकार दुर्व्यवहार, अरे ये मेरे तो, मैंने तो किया है, हमने तो पाप किए हैं, उसका घात किया है। किसका? अनंत जीवों की विराधना मेरे द्वारा हुई है, उसके फलस्वरूप यह पर्याय मुझे मिली है। हे भगवान, इस प्रकार मैं कभी भी भूल करके भी कृत्य नहीं करूँगा। इस प्रकार उसके भाव हो रहे हैं, और इस प्रकार के भाव होने के बाद
वह वहाँ से निकलता है। यदि छठी पृथ्वी में पहुँचा है तो वह मनुष्य भी बन सकता है, किंतु यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद यहाँ की हवा फिर लग जाती है तो पुनरावृत्ति कर लेता है। वहाँ जा कर के पश्चाताप के भाव हो रहे थे और उसके फलस्वरूप नरक पर्याय से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। यहाँ पुनः वही घोड़ा और वही मैदान देखने में आ रहा है, वही कृत्य करता चला जाता है। ये रिपीटेशन है, यह पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। अभी भी वह संसार से ऊपर उठने का भाव नहीं करता। जब दुख की घड़ी आती है उस समय भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, किंतु सुख की घड़ियों में भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है। सच्चे सच्चे देव गुरु शास्त्र को साइड में रख करके वह पाप में डूबता है। पाप का क्या परिणाम निकलेगा उस ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। इसी को बोलते हैं होनहार, वह टल नहीं सकता। यह विषय आगम के अनुरूप रखा है, इसलिए संसार से जिसको भीति है वह कभी भी इस प्रकार अननेसेसरी पाप नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पाप का ही परिणाम दुर्गति उसको मिलती है। इसलिए जितना आवश्यक है परिवार के पालन पोषण के लिए जो आवश्यक है उतना ही आप अर्जन करिएगा, किंतु क्वालिटी मेंटेनेंस करने के लिए वह अननेसेसरी पाप का अर्जन करता है और उसके माध्यम से वह उपभोग करना चाहता है, वैश्विक सुख का अनुभव करना चाहता है। उसके माध्यम से रौद्र ध्यान होने के कारण उसका पतन निश्चित है। इस प्रकार आगमकारों का कहना है। इसलिए संक्षेप में हमारा भी यही कहना है कि घबराओ नहीं, अभी भी स्वर्णिम अवसर है। जो कुछ भी अतीत में अज्ञान दशा में किया तो है और उसका फल का उपभोक्ता हमें ही होना पड़ता है, किंतु जब जागे तब सवेरा। अब तो जागृत हो जाओ। अब किया है तो किया है, किए हुए अनर्थों के प्रति पश्चाताप का परिणाम करते हुए आगे के भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव का ये कहना है कि जब जागे तब सवेरा। आप जाग जाओ और निश्चित रूप से वर्तमान में सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। वहाँ पर जिनबिंब नहीं है, ये ध्यान रखो। कहाँ पर? नरकों में। वहाँ पर पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, वंदना स्तुति आदि करने के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन किसी भी पृथ्वियों में, नरकों में नहीं हो सकता। इसलिए जिनबिंब दर्शन के माध्यम से जो सम्यक की उत्पत्ति होती है वह नरकों में संभव नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके प्रतिपल भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही कह करके इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय।